गाल पिचके हुए, रंगत सियाह, जिस्म में हड्डियां साफ नजर आती थीं और कपड़ों पर पैबंद लगे थे। मगर वह सब्र और इस्तकामत का पक्का था। वह हर वक्त खुदा से दुआ मांगता, ऐ जहान के मालिक, अगर तूने मुझे कमजोर और नातवा पैदा किया तो बिना मेहनत के रोजी अता कर। सुबह शाम वह यही दुआ मांगता कि खुदा उसे गैब से ऐसी रोजी दे कि उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। पड़ोस के कुछ लोग उसकी हालत पर तरस खाकर उसे खाने को दे देते, जिससे उसके पेट की आग बुझ जाती। मगर कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। वे कहते, ये दाढ़ी वाला क्या बेहुदा बकता है, इसकी खुदा से जोर जोरी तो देखो, लगता है किसी ने इसे भनक बुला दी। भला रोजी कमाने का यह भी कोई तरीका है? रोजी के लिए तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़े बड़े नबी और रसूल भी आए, मगर उन्हें भी रोजी के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ी। यह निकम्मा कैसे समझ बैठा कि बिना मेहनत के उसका दामन दौलत से भर जाएगा। ऐसा खजाना तो जहान में किसी को नहीं मिला, तो हमें भी कुछ इनायत कर दे। मगर वह मस्त मलंग अपनी धुन का पक्का था। लोगों के ताने मजाक से भी वह अपनी दुआ और गिड़गिड़ाना कम न करता। एक रात उसने दुआओं का ऐसा तार बांधा कि सुबह हो गई, मगर वह फिर भी दुआएं रटे जा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक मोटी सी गाय ने सींग मारकर उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया और सीधे उसके आंगन में आकर खड़ी हो गई। दरवेश ने गाय को देखा तो सजदे में गिर पड़ा और खुदा का शुक्र अदा करने लगा। ऐ खुदा, आखिर तूने मेरी दुआओं को सुन लिया। मुझे रिज़्क़ के तौर पर एक मोटी गोश्त से लदी गाय भेज दी। वह गाय को देखता रहा और बार बार खुदा का शुक्र अदा करता। मन ही मन सोचने लगा, क्या खूबसूरत गाय है, इसके चमड़े की कालीन बनाऊंगा, सींगों का सरमा बनाऊंगा, आधा गोश्त गरीबों में बांटूंगा, कुछ उन लोगों को भी दूंगा जो मेरा मजाक उड़ाते थे, और बाकी गोश्त खुश्क करके रख लूंगा। यही सोचते सोचते उसने छुरी उठाई और बिना देर किए गाय को ज़बाह कर दिया। फिर उसे रेड़े पर लाद कर कस्साब के पास ले गया ताकि वह गोश्त की बोटियां बना दे। कस्साब अपने औजार तैयार कर रहा था कि तभी एक आदमी सिर पीटता, चीखता चिल्लाता वहां आ पहुंचा। उसने दरवेश का गरेबान पकड़ लिया और गुस्से में बोला, ऐ जालिम, तूने मेरी गाय को क्यों मार डाला? अरे कितने नाजों से पली थी वो। मैं अपने आराम से ज्यादा उसके आराम का ख्याल करता था, उसे अच्छा चारा खिलाता था। सालों तक मैंने उसकी खिदमत की और तूने मेरी मेहनत को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। बता,